इस वक्त हमारे देश में गाय के नाम पर गजब का कोहराम मचा हुआ है। पश्चिम बंगाल में गाय की कुर्बानी पर अचानक से रोक लगा दी गई है। काफी शर्तें थोप दी गई हैं, यानी अब गाय की कुर्बानी अगर करनी है तो सरकार की कड़े शर्तों के तहत ही कुर्बानी होगी। ऐसे में बंगाल के बड़े बड़े पशु बाजार, जानवरों के मार्केट बिल्कुल सुनसान पड़े हैं, क्योंकि मुसलमान खरीदारी के लिए जा ही नहीं रहा। मुसलमान अगर बकरा ईद पर गाय की कुर्बानी करने से गुरेज कर रहा है, गाय की सियासत से ही दूर भाग रहा है, तो फिर गाय कैसे बिकेगी? अगर गाय नहीं बिकेगी, गाय की कुर्बानी नहीं होगी, तो फिर हिंदू कारोबारियों का क्या होगा, जिनका रोजगार ही गाय की कुर्बानी पर टिका हुआ है? उनका तो दिवाला निकल जाएगा। जिन्होंने कुर्बानी के लिए गाय पाल रखी थी, जो गाय को बेचना चाहते थे लेकिन अब बेच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कोई लेने के लिए ही तैयार नहीं। अब तो बस एक ही काम रह गया है, गौ माता को फूल माला चढ़ा दो, आरती उतारो और उसके सामने बैठकर बीन बजाओ। गाय को मुसलमान नहीं खरीद रहे और अब गौ माता ही बोझ बन गई है। लेकिन बीजेपी ने जिस कड़े कानून को लागू किया है, अब उसका खामियाजा हिंदुओं को भुगतना पड़ रहा है। बीजेपी की सियासत अब हिंदुओं पर भारी पड़ रही है। सबसे ज्यादा तकलीफ मुसलमानों के बजाय अब हिंदुओं को होने लगी है, जिनका पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल ही गाय पर टिका हुआ है। जो गाय को ईद के लिए पालते थे, जो इस भरोसे से पालते हैं कि मुसलमानों का त्योहार आएगा, जब बकरा ईद आएगा, तब कुर्बानी का वक्त आएगा तो हम इसे महंगे दाम पर बेचकर मोटा पैसा कमा लेंगे। पर साहब, अब वो दौर चले गए। मोदी जी की कृपा से, भाजपा की दया से, आरएसएस की मेहरबानी से अब हिंदुओं का रोजगार चौपट हो गया है। मुस्लिमों ने गाय खरीदना बंद कर दिया है, बल्कि यूं कहा जाए कि गाय का बहिष्कार कर दिया है। भाजपा का हथकंडा बंगाल के बहुसंख्यक हिंदुओं पर भारी पड़ गया है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। बंगाल के किसान अब बेरोजगारी के कगार पर पहुंच चुके हैं। जिन किसानों ने लोन लेकर गाय पाला था, उनके लिए कर्ज चुकाना बहुत मुश्किल हो चुका है। वो अब गाय बेच नहीं सकते। इससे तो इनका बहुत बड़ा नुकसान हो गया। मुसलमान भी नहले पे दहला साबित हो चुका है। जैसे ही भाजपा की सरकार बनी और जैसे ही 1950 के दशक का कानून फिर से लागू कर दिया गया, वैसे ही मुसलमानों ने गाय से तौबा कर लिया। वो समझ गए कि गाय कोई मुद्दा नहीं है, ये उनको ही निशाना बनाने के लिए किया गया है। लिहाजा मुस्लिमों ने कहना शुरू कर दिया कि हम गाय से एक कोस दूर ही रहेंगे। कुर्बानी तो दूर की बात है, हम गाय पालना भी छोड़ देंगे। कई मुसलमान उलेमा ने, यहां तक कि मस्जिदों के इमाम ने मुसलमानों से गुजारिश कर दी है, अपील कर दी है कि बकरे की कुर्बानी कर लो, पर गाय की कुर्बानी मत करो। अब इसे मुसलमानों की तरफ से एक बड़ी हिकमत अमली के तौर पर भी देखा जा रहा है। लेकिन बंगाल में जिस तरह से भाजपा ने बकरा ईद से पहले 1950 के दौर का कानून सख्ती से लागू किया है, वो अब हिंदुओं पर ही भारी पड़ने लगा, जो शायद भाजपा की सियासत के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। क्योंकि बंगाल की धरती पर गाय का गोश्त या फिर गाय की कुर्बानी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं मानी जाती थी। ऐसे में बंगाल के बड़े बड़े पशु बाजार, जानवरों के मार्केट बिल्कुल सुनसान पड़े हैं, क्योंकि मुसलमान खरीदारी के लिए जा ही नहीं रहा। मुसलमान अगर बकरा ईद पर गाय की कुर्बानी करने से गुरेज कर रहा है, गाय की सियासत से ही दूर भाग रहा है, तो फिर गाय कैसे बिकेगी? अगर गाय नहीं बिकेगी, गाय की कुर्बानी नहीं होगी, गाय का बहिष्कार किया जाएगा, गाय का ज़बीहा नहीं होगा, तो फिर हिंदू कारोबारियों का क्या होगा, जिनका रोजगार ही गाय की कुर्बानी पर टिका हुआ है? उनका तो दिवाला निकल जाएगा। जिन्होंने कुर्बानी के लिए गाय पाल रखी थी, जो गाय को बेचना चाहते थे लेकिन अब बेच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कोई लेने के लिए ही तैयार नहीं। अब तो बस एक ही काम रह गया है, गौ माता को फूल माला चढ़ा दो, आरती उतारो और उसके सामने बैठकर बीन बजाओ। पर सवाल यहाँ ये भी है कि अगर बीन बजाने से, आरती उतारने से कमाई हो जाएगी, या फिर पैसे मिल जाएंगे, या फिर लोन चुकता हो जाता, तो फिर आरती उतारने और बीन बजाने में कोई दिक्कत नहीं थी। गाय को मुसलमान नहीं खरीद रहे और अब गौ माता ही बोझ बन गई है। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के इस हालिया कदम से मुस्लिमों को कम नुकसान है। यहां तो हिंदुओं की लंका लगी पड़ी है और आगे आने वाले दौर में हिंदू अपने इस नुकसान का बदला भी भाजपा से जरूर लेगा, क्योंकि बीजेपी ने हिंदुओं के पेट पर लात मारा है। हिंदू मुस्लिम के सामाजिक ताने बाने पर गौर ही नहीं किया। कुर्बानी देने वालों का तो कोई नुकसान नहीं किया, लेकिन हिंदुओं का ही बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है, जिसका अंजाम बड़ा ही भयानक होगा। और अभी से ही इसके आसार नजर आने लगे हैं, क्योंकि गाय बिक नहीं रही, लोन सर पर चढ़ रहा है, गाय को चारा खिलाने हैं। अगर बकरा ईद में गाय कोई नहीं खरीद रहा, तो गाय को पूछेगा कौन? फिर तो इन्हीं जानवरों को लाद कर केरल भेज दिया जाएगा, पौंडीचेरी भेज दिया जाएगा, नॉर्थ ईस्ट भेज दिया जाएगा, या फिर उन इलाकों में भेज दिया जाएगा जहां गाय के ज़बीहे पर कोई रोक नहीं, जहां गाय के गोश्त से नोट भी मिलता है और वोट भी। कुल लबोलुआब यही है कि गाय पर बहुत ही कायदे की सियासत देखने को मिल रही है। अब तो मुस्लिम लीडर भी कहने लगे हैं, अब तो
मुस्लिम रहनुमा और मुस्लिम उलेमाओं ने भी गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग कर दी है। अब मुस्लिमों ने पूरे देश में गाय की हत्या पर रोक लगाने की मांग कर दी है। और पर यही मांग देश की सियासत के गले नहीं उतर रहा। देश भर में गाय की हत्या पर रोक लगाने की मांग से बीजेपी और संघ परिवार की सांस गले में अटक गई है। पर बात बहुत दूर तक निकल चुकी है साहब। बाकायदा इंडियन एक्सप्रेस ने 20 मई को अपनी एक स्टोरी लिखी है। रवित भट्टाचार्य ने पश्चिम बंगाल के पशु मेले की ग्राउंड रिपोर्ट पेश की है, जिससे पता चलता है कि भाजपा सरकार के नोटिफिकेशन के बाद पोलर हाट, गोरू घाट और दूसरे पशु बाजार बिल्कुल सूने पड़ गए हैं, सुनसान पड़े हैं। वहां कोई खरीदार भी नहीं है और ना ही पहले के जैसी गाय नजर आ रही है। हर बार बकरा ईद से पहले रोजाना 2000 गाय बिकती थी, अब बमुश्किल ही 10, 12, 24 गाय नजर आ रही हैं। हिंदू पशुपालक कारोबारी ज्यादातर घोष कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं। इन हिंदुओं ने लोन लेकर इस उम्मीद में गाय पाला था कि बकरा ईद पर काफी मुनाफा होगा, लेकिन अब वो लोन चुकाना मुश्किल हो गया है। रोजाना गाय को चारा खिलाने का खर्च भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए घोषपाड़ा साउथ 24 परगना के सुधन घोष कहते हैं कि मैंने 4% ब्याज पर 5 लाख का लोन लिया है। 10 गायों में से 9 गायों को बेचकर लोन चुकाना है। अब लोन चुकाना बहुत मुश्किल लग रहा है। हर गाय पर रोजाना 500 रुपए चारे में खर्च होता है। गाय 7 महीने से 1 साल तक अच्छा दूध देती है, बच्चे नहीं दे पाती, उनको हम बेच देते हैं। अब सुना है कि 14 साल से ऊपर की गाय के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए, तभी इसकी कुर्बानी हो सकती है। सुधन घोष कहते हैं कि उम्र कैसे पता चलेगा, सर्टिफिकेट कहां से मिलेगा, कुछ मालूम नहीं है। ठीक उसी तरह सुधन घोष के पड़ोसी भास्कर घोष के पास 22 गायें हैं। भास्कर घोष कहते हैं कि हम गौशाला वाले हैं, दूध सप्लाई करते हैं। दादा के जमाने से हर साल ईद पर दूध न देने वाली गाय, बच्चे न देने वाली गाय को बेचते हैं। इस बार अचानक 1950 का कानून थोप दिया गया है, जिसके बारे में कभी सुना नहीं है। गाय 70,000 में खरीद कर कम से कम 1 लाख में बेचते थे। अब 7 लाख का लोन 5% ब्याज पर लिया है। चारा भी देना है, हम तो दिवालिया हो गए। इन गायों का क्या करें, कितने दिन चारा डालेंगे। खैर, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता खूब प्रवचन सुना रहे हैं, पर साहब इन किसानों की दुख तकलीफ को कैसे दूर किया जाएगा। इन कमजोर तटपुंजियों किसानों की हालत को कैसे सुधारा जाएगा। जिन कारोबारियों का रोजगार जानवरों पर टिका है, जो गाय का दूध बेचते हैं, बच्चे न देने वाली या दूध न देने वाली गाय को कुर्बानी के लिए बेच देते हैं या गोश्त के लिए बेच देते हैं, आखिर वो इन गायों का करे तो करे क्या। भूखे रख नहीं सकते क्योंकि गाय दुबली हो जाएगी, फिर रेट भी नहीं मिलेगा। आखिर में यही होगा कि इन तमाम गायों को कम कीमत पर बांग्लादेश की तरफ शिफ्ट कर दिया जाएगा या फिर उन राज्यों में बेच दिया जाएगा जिन राज्यों में गाय का ज़बीहा हलाल है। जहां गाय के कत्ल पर कोई रोक टोक नहीं, तो इससे नुकसान आखिर आम आदमी का ही होगा। सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, सरकार तो मस्त चादर तान के सो रही है। उसके नेता लंबे लंबे प्रवचन सुना रहे हैं। गाय के कत्ल पर पूरे देश में बैन लगाया जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं चलेगा कि जब केरल में वोट मांगना हो तब भाजपा का उम्मीदवार कहे कि हमको वोट दो, हमारी पार्टी को जिताओ, हम सत्ता में आएंगे तो ताजा ताजा बीफ देंगे। फिर ये नहीं चलेगा कि नॉर्थ ईस्ट में यमी और उत्तर भारत में मम्मी कहा जाए। फिर यह भी नहीं चलेगा कि हम गोवा में बीफ की कमी नहीं होने देंगे, जरूरत पड़ी तो दूसरे स्टेट से बीफ का इंतजाम करेंगे। फिर यह भी नहीं चलेगा कि हर किसी को अपनी खुद की आजादी है, जिसे जो खाना है खाए, जिसे जो नहीं खाना है ना खाए, क्योंकि ये डायलॉग वक्त और हालात के मुताबिक बदलते रहते हैं, इलेक्शन के हिसाब से बदलते रहते हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट में इलेक्शन है तो गाय कटनी चाहिए, अगर उत्तर भारत में इलेक्शन है तो गाय जानवर नहीं गौमाता है। पर साहब थोड़ा ठहरिए, इंतजार करें। हो सकता है कि पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार के तेवर नरम पड़ जाए, क्योंकि सब कुछ तो वोट बैंक पर टिका हुआ है। अगर वोट बैंक नाराज हो जाएगा, भाजपा के सुर भी बदल जाएंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।